तो वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव में सिराथू सीट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए क्या कोई चुनौती भी है? साथ ही क्या चुनाव के बाद भी योगी ही बीजेपी के सीएम रहेंगे? हमारे खास शो इंडिया चाहता है में सुमित अवस्थी के इन सीधे सवालों पर केशव प्रसाद मौर्य का क्या रहा जवाब, आइए बताते हैं आपको। केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया चाहता है में। पर्चा आपने दाखिल किया तो मैं ये शुभकामनाओं के साथ आपसे पूछना चाहता हूं, अब लड़ाई में कितनी तैयारी है आपकी? कहां पहुंचे हैं आप इस बड़ी लड़ाई में? नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और निश्चित तौर से 27 फरवरी को सिराथू विधानसभा के लिए मतदान होना है और गिनती तो 10 मार्च को होनी है। लेकिन सिराथू सहित 10 मार्च को जब गिनती होगी तो हम उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से 300 से ज़्यादा सीटें जीत करके सरकार बनाने का काम करेंगे। और भाजपा की लहर जो 2014 में थी, जो 2017 में थी, जो 2019 में थी, वही लहर 2022 में है। ये गठबंधन में लड़े तब भी भाजपा आगे रहती है, अलग अलग लड़े तब तो भाजपा आगे रहती ही है। लेकिन इस समय का वातावरण भाजपा के पक्ष में है। समाजवादी पार्टी चुनाव हार चुकी है, लड़ाई की औपचारिकता कर रही है। जी, भाजपा की उपलब्धियों पर वोट पड़ने वाला है केशव जी। जिस सरकार में आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इस परिस्थिति में अगर आपको, जैसे आपने दावा किया कि 300 से अधिक सीटें आएंगी, तो क्या मुख्यमंत्री योगी जी ही होंगे? जी, देखिए, अब योगी जी हैं और योगी जी होंगे ऐसा मैं भी मानता हूं, लेकिन योगी जी होंगे कि नहीं होंगे ये केशव प्रसाद की हैसियत के बाहर का विषय आप मुझसे क्यों पूछते हैं? मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं। मेरा एक लक्ष्य है भाजपा को फिर से 300 से ज्यादा सीटें जिताना, फिर से कमल की सरकार बनाना, फिर से डबल इंजन की सरकार बनाना, जिससे मेरे यूपी के 24 करोड़ जनता के जीवन में जो खुशहाली आई है वो बदहाली में ना बदले। तो आप जो गुंडा राज का अंत हो गया, फिर से गुंडा राज वापस ना आए। तो आप क्या नारा लगाते हैं? गाड़ी में सपा का झंडा, उसके अंदर बैठा गुंडा, ये नारा ना सुनाई दे। तो आप क्या नारा लगाते हैं अपनी रैलियों में? आप अपनी रैलियों में क्या नारा लगवाते हैं? अब की बार भाजपा सरकार या अब की बार योगी सरकार? मैं तो बार बार कहता हूं, बार बार भाजपा सरकार, बार बार योगी सरकार, बार बार मोदी सरकार। ये तो नारे तो अनेक प्रकार के लगते हैं, जहां जैसी आवश्यकता होती वैसे नारे लगते हैं। लेकिन जो नारे लगते हैं उसकी आवश्यकता के अनुसार जो सामने बैठा है उसको क्या बताना है, ये उस समय की परिस्थिति के अनुसार निर्भर करता है। और जहां जो बताना होता है हम लोग बताते हैं। तो कोई उम्मीद है कि लीडरशिप चेंज भी हो सकती है? ऐसी संभावना, आशंका? मैंने कहा किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, वो काल्पनिक उत्तर देना, ये मैं कहा कि काल्पनिक प्रश्न, काल्पनिक उत्तर, जो भाजपा कोई समाज, सपा बसपा कांग्रेस की तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसी राजनीतिक पार्टियां नहीं है जी। हमारा इतना परिपक्व नेतृत्व है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है और हम अपने नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास करते हैं और नेतृत्व का जो निर्णय होता है उसको स्वीकार करते हैं, उसके निर्णय के आधार पर मिलकर के काम करते हैं और परिणाम देते हैं और उस परिणाम के बल पर फिर चुनाव के मैदान में जाते हैं, फिर चुनाव जीतते हैं और जीतने के बाद फिर सरकार बनाते हैं और फिर सेवा में समर्पित हो जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केशव मौर्य जी, आपने वक्त निकाला, जुड़े हमारे साथ, वक्त दिया और शुभकामनाओं के लिए इस चुनावी मौसम में। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।